नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिन की सिर्फ 5 मिनट सरप्राइज स्टडी के साथ। क्योंकि हमारे द्वारा डेली एक वीडियो अपलोड किया जाता है, तो हमारे साथ जुड़िए, स्टडी कीजिए, एंजॉय विद एनर्जी के साथ। चलिए कुछ प्रमुख क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मौलिक कर्तव्य के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 215 35, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 324। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निर्धारित मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, धर्म आदि के आधार पर विभेद का निषेध का एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन स्वीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समता का अधिकार। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, समता का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून की समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबद्ध है? 17, 19, 24, 25। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, 14 24। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसकी आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अस्पृश्यता उन्मूलन से, खाद्य सुरक्षा से। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध किस संबंध में किया गया है? अनुसूचित जाति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, किसी भी समुदाय के सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? विधि के समक्ष समता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी,
विधवाओं के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत की संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। अगले प्रश्न की वो चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को अब आश्वासित करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 31। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। अगले प्रश्न की वो चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1) आ में, अनुच्छेद 19(1) बा में, अनुच्छेद 19(e) सा में, अनुच्छेद 19(1) डी में। तो इसका दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1). दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समाचार भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) बी 1 में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। विदेश में विधि के शासन के परिवर्तन से ही उद्भूत होता है। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में विशेष रूप से उपबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1) आ, संविधान का अनुच्छेद 21, संविधान का अनुच्छेद 25। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1) ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों के कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14, 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानवता। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, मानववाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को, प्रधानमंत्री को। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, न्यायपालिका को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत की संविधान का अभिभावक माना जाता है? संसद को, महान्यायवादी को, उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति को। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रेट जारी करने का अधिकार रखता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 226। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हम अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मैंडमस, क्वो वारंटो, हेबियस कॉर्पस, सर्टिओरेरी। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, हेबियस कॉर्पस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, गोलकनाथवाद, सज्जन कुमारवाद। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन है, केशवानंद भारतीवाद में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा,
1973 में संविधान की 31वीं संशोधन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, 1978 में संविधान की 44वीं संशोधन द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? 24वीं, 44वीं, 25वीं, 42वीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, 44वीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? एक, मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, वैधानिक अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों की संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है वह है? 42वां संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां संशोधन, 45वां संशोधन। इसका दोस्तों हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, 44वां संशोधन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, सुनने के विद्युत अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से एक नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, सूचना के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, विरोध का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? संवैधानिक प्रतिकार या का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, समान आवास का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, भी कौन सी है? अनुच्छेद 13 से 17, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 16 से 20। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, 14 से 18। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनने के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन है, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। दोस्तों इसमें हमने ऑप्शन दिए, पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून की समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। विधि की समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, दूसरा तीसरा चौथा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द की को सम्मिलित नहीं करता है? बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, पारसियों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किसी अपराध की अभिव्यक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? अनुच्छेद 20(3) में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 74 में। इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 20(3) में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान
संविधान का कौन सा अनुच्छेद दुष्सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दुष्सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? 11, 16, 21, 26। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन सी, 21। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसको दोस्तों हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर अथवा उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971 में, 1976 में, 1979 में, 1981 में। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन बी, 1976 में। अगला प्रश्न है हमारा, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, बिना कर्तव्य की उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। विश्वास, अधिकार, नैतिकता, कार्य। दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकार। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।